जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। कल यानी 7 अक्टूबर 2021 की तारीख गुरुवार के दिन सुबह के समय से नवरात्रि पर्व आरंभ होगा और वर्ष 2021 में यह पर्व पूरे 8 दिन बनाया जाएगा। 7 अक्टूबर से लेके नवरात्रि 14 अक्टूबर को रहेगी और 15 अक्टूबर के दिन पे दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूपों का पूजन करा जाता है, जिसे हम नवदुर्गा रूप में पूजते हैं। हर एक दिन माँ का एक एक रूप पूजा जाने मात्र से जीवन के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन 9 दिनों में जो सबसे पहला दिन है, उस दिन पे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और आपकी पूजा पाठ सफल हो, इसके संबंध में कुछ विशेष जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहली बात, इस बार गुरुवार के दिन नवरात्रि शुरू हो रही है, यानी माता रानी डोली में बैठ के हमारे घर में खुशियाँ लेके आ रही हैं। जब भी माँ डोली में बैठ के आती हैं, उस समय धन की व्यवस्था समाज में बहुत अच्छी रहती है। बड़ी बड़ी परेशानियां जो धन के कारण आ रही थी, वो अवश्य ही आपके घर से दूर हो जाएंगी और माँ जगदम्बा की कृपा आप सबको जरूर मिलेगी। दोस्तों, इन 9 दिनों में आप में से अधिकतर लोग अपने घर में देवी की स्थापना करते हैं, यानी घट स्थापना करते हैं। तो आप लोग घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जरूर जानना चाहेंगे। घट स्थापना के लिए एक दिन पहले ही पानी वाला नारियल लाना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा लाना चाहिए, कलावा लाना चाहिए। जो लोग ज्वारे बोते हैं, उन्हें एक रात पहले ही ज्वारों को पानी में बो देना चाहिए, यानी भिगो के रख देना चाहिए, जिससे सुबह तक ज्वारे बोने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके अलावा जिस पात्र में आपको ज्वारे बोना है, वहाँ पे मिट्टी भर के रख देना चाहिए, जिससे सुबह के समय आप जल्दी से घट स्थापना कर पाएं। माता की मूर्ति, पूजा का मंदिर, यह सभी चीज़ें अमावस्या की तिथि पे ही साफ कर लेना चाहिए, जिससे नवरात्रि को हम अपने घर में माँ दुर्गा के आगमन की सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में तैयारी कर पाएं। दोस्तों, शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे पहले ये ज़रूर जान लें। घट स्थापना के लिए केवल 2 शुभ मुहूर्त हैं, क्योंकि जो प्रतिपदा तिथि है वह दोपहर में 1 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठिएगा। नवरात्रि का त्योहार शुरू करने के लिए सुबह जल्दी उठें। करीब 6:16 से लेके 7:06 ये सबसे शुभ मुहूर्त है माँ को अपने घर में बुलाने के लिए। इस समय पे आप अपने घर में कलश की स्थापना जरूर करें। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत सुबेरे का मुहूर्त है, 6:16 से लेके 7:06 के बीच में। इसके बाद जो लोग इतनी सुबह उठ के पूजा पाठ और कलश की स्थापना नहीं कर पाएंगे, वह अभिजीत मुहूर्त में अपने घर में कलश स्थापित करेंगे, तो देवी की अद्भुत कृपा आप सबको प्राप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से लेके 12:36 तक। ये दोपहर का मुहूर्त है। तो जो लोग बहुत सुबह पूजन नहीं कर पाएंगे, वह इस समय पे पूजा पाठ करके अपने घर में घट स्थापना, कलश स्थापना जरूर कर लें। नीता विक्रम चैनल पे, और दोस्तों वैसे तो कई चैनल्स पे आजकल घट स्थापना करके दिखाई जा रही है, परंतु आपको कुछ बातें जो सब जगह नहीं बताई जाती वो मैं बता देती हूँ। जिन लोगों के घर में कोई भी कलेश चल रहा है, जैसे पति पत्नी की नहीं बन रही है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, कलश के अंदर थोड़े से फूल को जरूर डालिए, क्योंकि देवी की कृपा के रूप में आपकी गृहस्थी फलने फूलने लगेगी। जिन लोगों के घर में धन की कमी आ रही है, एक सिक्का, कोई भी 1 रुपए का एक सिक्का ले लीजिए, वह कलश के अंदर जरूर डालिए, माँ आपके धन को बढ़ाने लगेंगी। जिन लोगों के घर में अक्सर अनाज खत्म हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रुपए पैसे की तंगी रहती है, जरूरत की वस्तुएं नहीं आ पाती, उन्हें चावल के कुछ दाने कलश के अंदर जरूर डालने चाहिए। जो लोग चाहते हैं उनके घर में धन की बहुत वृद्धि हो, माँ जगदम्बा की अपार कृपा उन्हें प्राप्त हो, थोड़ी सी हल्दी या एक हल्दी की जो गठान होती है, वो हमें अपने पूजा के कलश में, जब हम कलश स्थापित करें, उसके अंदर पानी में डालनी चाहिए।
एक सुपारी, यह सुपारी ये दिखाती है कि हमारा रक्षा कवच बना रहे, हमारे ऊपर कोई विपदा ना आए, हमारे जीवन में कोई संकट ना आए। इसलिए एक साबुत छोटी सुपारी कलश में डालिए। ये सभी चीजें मिला के इसके साथ में थोड़ा सा सुगंध यानी कोई ना कोई इत्र आप कलश की स्थापना करते समय उसमें जरूर डालिए। आपके घर में सुख सौभाग्य की, माँ लक्ष्मी की वृद्धि होगी। कई लोग इस दिन पे जब कलश स्थापना करते हैं तो उसमें 5 प्रकार के रत्न डालते हैं, जिससे उनके घर में देवी लक्ष्मी हमेशा स्थापित हो जाए और उनके घर में सुख सौभाग्य बढ़े। जब पहले दिन पे कलश स्थापना होती है उसमें पंच पल्लव लगाए जाते हैं। पंच पल्लव न मिलने पे केवल आम के पत्ते या अशोक के पत्तों से आप कलश को निर्मित करें। कलश के ऊपर जब नारियल रखें तो नारियल को अच्छे से लाल रंग के कपड़े और मौली से बांध के रखें। नारियल का जो हिस्सा पेड़ से काटा जाता है वह अपनी तरफ रखें। नारियल को खड़ा करके मत रखिए, उसे लेटा के रखिए। आपके घर में देवी लक्ष्मी माँ जगदम्ब आपके ऊपर अद्भुत रूप से कृपा करेंगी। माता रानी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए नवदुर्गा में आती हैं। जो भक्त सही श्रद्धा और भक्ति के साथ माता का पूजन अर्चन करते हैं उन्हें माता की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हम घट स्थापना की बात कर रहे थे। पहले दिन पे आपको घट स्थापना करनी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम बार बार अखंड ज्योत जलाते हैं और हमारी अखंड ज्योत हर बार बुझ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको हर बार इस प्रकार से अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए। आप केवल अपने दैनिक पूजन को पहले सुधारें, अपनी आदतों को सुधारें। देखिए कि देवी की कृपा आप पे हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद ही आप अखंड ज्योत का संकल्प लें। अखंड ज्योत का संकल्प लें तो आप अपने घर में, मंदिर में आप चाहें तो तेल की अखंड ज्योत जलाएं या फिर देसी घी की अखंड ज्योत जलाएं। पर जब अखंड ज्योत जलाएं तो आप बिस्तर पे मत सोएं, हमेशा भूमि पे शयन करें। माँ के आसन से नीचा अपना आसन लगाएं, तभी आप शयन करें। आपके घर में 24 घंटे माता रानी रहती हैं, इसलिए घर में बिल्कुल भी कोई तामसिक वस्तुओं का आपको प्रयोग नहीं करना है। प्याज, लहसुन और मांसाहार, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए वो इन 9 दिनों में अपने घर में ना आने दें। घर के मुख्य द्वार पे जूते चप्पल किसी हाल में नहीं होने चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं, माँ दुर्गा आपके घर आने वाली हैं आपको दुख और संकटों से दूर करने के लिए। तो कल सुबह सुबह उठ के अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से पानी से धो दीजिए। दोनों तरफ सुंदर रंगोली बनाइएगा। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाएं, इससे आपके घर के हर प्रकार के दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। पूजा मंदिर में अच्छे से सभी चीजों की साफ सफाई करके ज्वारे बोलें और कलश की स्थापना कर लें। कलश की स्थापना कई लोग ज्वारों के अंदर करते हैं और कई लोग अलग से चौक लगा के करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, हमेशा कलश की स्थापना आप अलग करिए, क्योंकि जैसे जैसे ज्वारे बढ़ने लगते हैं कलश के नीचे की मिट्टी ऊंची नीची हो जाती है। और दोस्तों, ध्यान रहना चाहिए, नवरात्रि में जब हम कलश स्थापित करें कलश के अंदर का पानी नहीं सूखना चाहिए। तो जो रूम है जहाँ पे आप माता रानी की स्थापना कर रहे हैं वो अच्छा ठंडा रहे। वहाँ पे आप बार बार माता के सामने बैठ के उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में विराजो, हमारे घर में हर प्रकार से हम जो ग्रहण करें सिर्फ आपकी कृपा से ग्रहण करें, ऐसा आशीर्वाद दो। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करें। पूजा में यदि कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे। सुबह के समय दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करके दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना है आप सबको। आपको मैंने दुर्गा सप्तशती के पाठ की कई आसान विधि नीता विक्रम चैनल पे पहले से बताई हुई है, वो देखिएगा। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आज शाम तक फिर से आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी कि आपको किस तारीख पे कौन सा पाठ करना है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि की ये जो पूजा है केवल 8 दिन होनी है, क्योंकि चतुर्थी तिथि का क्षय हो गया है। इसलिए आप सब इन सभी दिनों में रात्रि के समय जागरण और जाप जरूर करिए। रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मानसिक जाप करिए। 2 मंत्र मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, फिर से आपको याद करा देती हूँ। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नावार्ण मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। या फिर ओम एम ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस मंत्र का जाप करें, आपकी मनोकामनाएं जरूर होंगी पूरी। दोस्तों, मनोकामना पूरी होने की बात आई है तो हमें बोल बोल के नहीं मांगना है। हमें क्या करना है, एक लाल पेन लेना है, एक कोरा कागज लेना है,
माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना को लिख के माँ के चरणों में रख देना है। एक बार जो चीज़ माँ के चरणों में चली गई वो अपने आप पूरी हो जाती है। हमें ना सोचना पड़ता है, ना बार बार माँ से अरदास लगानी पड़ती है। बस रोज भक्ति के साथ माँ के सामने दिया जलाते हैं और माँ को प्यार करते हुए उनके नाम का जाप करते हैं और अपने कार्य को करने में अपना मन लगाते हैं। माँ से शक्ति का वरदान मिलता है और हमारी मनोकामनाएं, हमारे कार्यों में सफलता हमें स्वतः मिलती चली जाती है। जो लोग लंबे समय से परेशान हो रहे हैं उन्हें इस समय पे माँ का जब तक पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, एक और अचूक उपाय बता रही हूँ। बहुत बड़ी कोई परेशानी चल रही हो तो ये जो 9 रात आने वाली हैं, इन रातों का विशेष उपयोग करिए। रात में एक क्षण भी ना सोएं, पूरी रात माँ के नाम का जाप करते रहें। जो मंत्र मैंने आपको बताया है, यदि संभव हो पाए इन 9 रातों में यदि आप जग गए और आपके जीवन में जो कष्ट हैं उनको हटाने के लिए सिर्फ आप माँ के नाम का यदि आपने जाप कर लिया तो आप देखेंगे जैसे ही नवरात्रि समाप्त होते हैं, माँ स्वयं अपने भक्त के कठिन तप को देखते हुए उसकी हर दिक्कत, हर परेशानी दूर कर देती हैं। उपाय बहुत कठिन है परंतु बहुत कारगर है, क्योंकि ये नवरात्रि हैं। ये चमत्कारों की 9 रातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। रात के समय जब माँ की पूजा करने बैठे, कोई ना कोई एक फल, कोई ना कोई एक प्रसाद रखें और माँ का जाप करने बैठ जाएं। घर के और परिवार के लोगों से भी बोलें, रात में जब आप दीपक जला के जाप कर रहे हो माँ के सामने, उस समय यदि आपको किसी कारण थोड़ी बहुत नींद आए तो वो आपको आके उठाएं। रात में एक आध बार चाय पी लें, पर रात में जग के पूरे रात माँ का जाप करें, माँ के सामने बैठें। देखिएगा बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट माँ हर लेती हैं। माँ जगदम्बा की शरण में जो चला जाता है उनके जीवन के हर दुख, हर कष्ट, हर प्रकार की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। मनचाहा फल मिलता है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। रोज रोज माँ को इसी प्रकार प्यार से अब हमें बुलाना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ यही सब विशेष जानकारी लेके आई थी। पहले दिन से आप जरूर शुरू करिए अपना पूजा पाठ, जिससे आपकी पूजा सफल हो। पूजा में यदि कोई दिक्कत आती है, कोई गलती होती है, भूल चूक होती है, क्षमा प्रार्थना करें। माँ अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होती। माँ अपने बच्चों को कोई दंड नहीं देती, सिर्फ हमें हमारे कर्मों और प्रारब्ध के फल भुगतने पड़ते हैं। माँ तो हमारा कल्याण करते आती हैं, हमें वरदान देती हैं, हमें हमारे किए हुए पापों से मुक्त कराती हैं। ऐसे भाव रखते हुए माँ की शरण में जाना चाहिए और माँ के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। यदि हो सके तो हर दिन एक कन्या को कम से कम भोजन कराएं। कन्या की आयु 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। माँ जगदम्बा की अपार कृपा आपको मिलेगी, जीवन में अपार सफलता, सुख, सौभाग्य बढ़ेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से माता की पूजा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीता विक्रम चैनल से जरूर जुड़े रहें। यहाँ आपको बहुत सारी वीडियो मैं देने वाली हूँ, जिससे कि रोज पूजा पाठ करने में आपको कोई गलती ना हो। क्या खाना है, व्रत उपाय कैसे करने हैं, पीरियड हो रहे हैं तो क्या करें क्या नहीं करें, आज ही से ये सभी जानकारी आपको हर वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।